7 कंपाउंड्स दिए हैं, उनकी नेमिंग करो, सही से रूल्स लगाओ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करो, फिर नंबरिंग करो, फिर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। साइड चेन्स की नेमिंग किस वे में होती है ये इंपॉर्टेंट है। कीटोन के लिए प्रेफिक्स ऑक्सो भी आता है, और एक नोट करो कीटो भी लिख सकते हो। ऑक्सो और कीटो दोनों प्रेफिक्स है, ये भी नोट कर लो। कीटोन के लिए प्रेफिक्स में ऑक्सो भी लिख सकते हो या फिर कीटो भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ट्राई करो ऑक्सो लिखने का, क्योंकि एग्जाम में जनरली ऑक्सो आता है, क्योंकि कीटो भी अगर लिखा है तो वो भी करेक्ट ही है। जैसे फर्स्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्राइल है, तो आया फर्स्ट कार्बन, ये आया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। 3 और 5 पे कौन सा है? ऑक्सो ग्रुप से। और 4 पे कौन सा ग्रुप है? मेथॉक्सी ग्रुप है। क्या आएगा पहले? ओ MnO P, M पहले आता है तो मेथॉक्सी पहले लिखना पड़ेगा। तो नेम क्या आएगा इसका? 4 मेथॉक्सी। फिर 3 और 5 पे क्या है? ऑक्सो है, तो क्या लिखूं? 3 5 ऑक्सो आएगा क्या? 3 5 डाईऑक्सो आएगा, 3 5 डाईऑक्सो। नेक्स्ट हेप्टेन नाइट्राइल, नेक्स्ट आ जाएगा हेप्टेन नाइट्राइल। साइनाइड ग्रुप के लिए सफिक्स आता है नाइट्राइल, ठीक है। ई भी रिमूव नहीं करना है। किसी में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया क्या? एक दो कंपाउंड में कर देता हूँ मल्टीपल बॉन्ड, इधर एक कर देता हूँ, इधर एक कर देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। करो बाकी। अगर सेकंड में भी कौन सा आ रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? सेकंड कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। ये तो एकदम इजी है, ये COOH लिखा हुआ है, इधर COOR लिखा हुआ है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये वाला कार्बन इधर इंक्लूड नहीं करना है, पेरेंट चेन में ये लास्ट वाला कार्बन इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट, अभी ये इतना ग्रुप अपना साइड चेन है, तो इसकी नेमिंग ईस्टर ग्रुप के लिए प्रेफिक्स क्या आता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नेम आएगा इसका? मेथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। कौन से कार्बन पे है? 6th कार्बन पे ये पूरी की पूरी साइड चेन है, मेथॉक्सी कार्बोनिल। 6 पे है मेथॉक्सी कार्बोनिल, 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल। एंड नेक्स्ट क्या आएगा? हेक्सानोइक एसिड। हेक्स सब सिंगल बॉन्ड तो एन, ओइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। थर्ड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल? नाइट्राइल है, तो ये आया फर्स्ट। अभी यहां पे देखना पड़ेगा 1 2 3, 1 2, किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग करो, सेम ही आ रहा है, ठीक है। 1 2 3। 2 पे कौन कौन से ग्रुप से? एक तो ये अपना ईथ इन आइल ग्रुप है, इथिनाइल ग्रुप आया। और एक कौन सा है? ये आइसोनाइट्राइल ग्रुप है, तो उसके लिए प्रीफिक्स आता है आइसोसाइनो। तो यहाँ पे नेम आएगा इसका 2 इथिनाइल 2 आइसोसाइनो। इसका नेम लिख देता हूं उधर। 2 पे क्या है? ये ग्रुप इथिनाइल, इथ इन आइल, 2 इथिनाइल 2 आइसोसाइनो। नेक्स्ट 1 2 3, 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आया? प्रो, सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 3 डाइनाइट्राइल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1 3 डाइनाइट्राइल या प्रोपेन डाइनाइट्राइल भी लिखते हो तो करेक्ट ही है, 1 3 डाइनाइट्राइल या सिंपली प्रोपेन डाइनाइट्राइल।
फोर्थ में बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फोर्थ में असाइल क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड OCl। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा फिर? साइड चेन, एक ही कार्बन है उसी पे साइड चेन आया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 क्लोरो या सिंपली क्लोरो। ये आया क्लोरो, एंड नेक्स्ट एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा? मीथ, और इधर एन अभी लिखना पड़ेगा, ठीक है? एन ही लिखना पड़ेगा, इन वगैरह नहीं आएगा, तो इधर क्या आएगा? एन ऑयल क्लोराइड, मिथानॉयल क्लोराइड। क्लियर है? क्लोरो, अगर यहाँ पे H होता तो नेम क्या रहता है इसका? मिथानॉयल क्लोराइड, और इसी कार्बन पे हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ गया? क्लोरीन, तो क्लोरो मिथानॉयल क्लोराइड। क्लियर है? फिफ्थ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिफ्थ में 1 कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे ऑक्सो। पहले मैं लिखता हूं 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट आएगा 3 ऑक्सो, नेक्स्ट आएगा वर्ड रूट क्या आएगा? पेंट, नेक्स्ट एन आएगा क्या इसमें? पेंट एन आएगा? नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? 4 इन, 4 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो एन लिखना है। 4 इन ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड। नेक्स्ट सिक्स्थ में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, ये कीटोन है। अल्डिहाइड अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या है? ऑक्सो या कीटो लिख देता हूं इस बार, 3 पे मैं कर देता हूं कीटो। नेक्स्ट आएगा वर्ड रूट हेक्स, नेक्स्ट आया 4 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 4 आइन, और 1 पे अल्डिहाइड की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा अल। क्लियर है? सेवेंथ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा है? सी अमाइड है, ये आया फर्स्ट कार्बन, ये आया सेकंड कार्बन। सेकंड पे क्या है? अमीनो ग्रुप है, 2 अमीनो, 2 अमीनो। नेक्स्ट क्या आया? 2 ही कार्बन तो वर्ड रूट आया ईथ, सिंगल बॉन्ड है इनमें तो एन, इथेनामाइड हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? 2 अमीनो इथेनामाइड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग देख रहे थे। एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है, सबको क्लियर है क्या क्या करना है? प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करो, ठीक है? यहाँ तक तो सबको क्लियर है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है अपना वही क्या रहेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सफिक्स आएगा, और बाकी सब फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, सेकेंड रूल बताता हूँ। नंबरिंग के लिए फर्स्ट रूल तो क्या था? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को, फिर देनी है मल्टीपल बॉन्ड्स को, एंड थर्ड प्रायोरिटी देनी है साइड चेन्स को, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल करूँ, एक एग्जांपल करता हूँ, COOH, COOH, इधर मैं करता हूँ OH ग्रुप, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ NH2 ग्रुप। इसमें देखो अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COH है, इधर भी आया, यहाँ पे भी आया। अभी नंबरिंग किस साइड से होगी इसमें? नंबरिंग देखो, अभी नंबरिंग करने के लिए नॉर्मली तो रूल क्या है अपना? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का इधर 1 2 3 4, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4। नेक्स्ट अभी क्या करोगे? साइड चेन्स देखो, साइड चेन्स में अभी प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज नहीं करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए होता है। ये क्लियर है?
यहाँ पे अभी नंबरिंग किस साइड से होगी, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से होगी या राइट से होगी? तो क्या करोगे अभी यहाँ पे, ये तो अपने साइड चेन है, प्रायोरिटी ऑर्डर से अपन ने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज कर लिया है। नेक्स्ट क्या देखोगे अभी, इस ग्रुप का नेम क्या है, अमीनो ग्रुप, अमीनो नेम आएगा, अमाइन के लिए अमीनो, और इसका नेम क्या आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। तो इसमें क्या देखोगे तुम अभी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। क्लियर है? प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए है। एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज हो गया तो उसके बाद तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ पे अगर इस टाइप का कंपाउंड आता है तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली अपने साइड चेन से, साइड चेन्स इधर से भी 1 2 3 पे ही आएगा दोनों साइड से, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, अमीनो का ए, हाइड्रोक्सी का एच, तो नंबरिंग तुम्हें इस साइड से करनी पड़ेगी 1 2 3 4। नेम क्या होगा कंपाउंड का, 2 अमीनो, क्या आएगा नेम, 2 पे आएगा अमीनो, 2 अमीनो, नेक्स्ट आएगा 3 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट आगे क्या आएगा, ब्यूट, वर्ड रूट क्या आएगा, 4 कार्बन है टोटल, ब्यूट, फिर सब सिंगल बॉन्ड तो एन 1,4 डाइओइक एसिड, या सिंपली डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे, डाइओइक एसिड। क्लियर है? सेकेंड रूल लिखो, रूल 2, फिर एग्जांपल नोट करो, रूल 2, when principal group is selected, when principal group is selected, there is no use of priority order. When principal group is selected, there is no use of priority order. क्लियर है सेकेंड रूल? एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज हो गया तो उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्सी और अमीनो में, अमाइन में, अल्कोहल और अमाइन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अल्कोहल्स की प्रायोरिटी ज्यादा है। फिर भी यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज नहीं किया है क्योंकि अपने भी साइड चेन्स है, फिर इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना पड़ा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, इधर मैं कर देता हूँ CHO, इधर भी मैं कर देता हूँ अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड किए हैं। यहाँ पे अगर मैं एक ग्रुप इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ OH, और इधर मैं ड्रॉ करता हूँ SH। करो इसकी नेमिंग। और एक एग्जांपल लेता हूँ सिमिलर टाइप का, पूछो। इस साइड चेन का नेम बताया था ना, जैसे इधर अभी एक कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। बताया था कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स की नेमिंग, हाइड्रोक्सी मिथाइल। नेम का कुछ पार्ट स्किप मत करो,
देखो सबसे पहले साइड चेन्स आती है, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स करस्पॉन्ड्स टू। एन वगैरह भूलना नहीं है, अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी सफिक्स आएगा। क्लियर है? कोई भी पार्ट मिस मत करो, ठीक है। करते हैं नेमिंग। फर्स्ट में नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड है। राइट से नंबरिंग या लेफ्ट से? राइट से ही होगी। यहाँ पे तो लोकेंट, यहाँ पे 2 आया, इधर से ज्यादा लोकेंट आएगा। 3 4 5 6। 3 पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। 3 आया हाइड्रोक्सी। 2 मरकैप्टो। नेक्स्ट वर्ड रूट हेक्स। आगे क्या आएगा? एन। डाई अल, अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग 1,6 डायल, या फिर सिंपली डायल भी लिखते हो तो ये एंड में ही आता है, ठीक है। डाई अल। ई यहाँ पे रिमूव नहीं होगा क्योंकि इधर डी आ रहा है, ठीक है। थर्ड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी मिथाइल। 7 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइड्रोक्सी मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। एंड नेक्स्ट आएगा 7 मिथाइल, वर्ड रूट ऑक्ट। एंड नेक्स्ट सब सिंगल बॉन्ड है तो आया एन। 2,6 यहाँ पे, लेकिन 2,6 मेंशन करना पड़ेगा। एंड पे अगर आते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे एंड पे आते हैं या फिर 1 पे आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों एंड्स पे आते हैं तो ये नंबर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा है फिर भी करेक्ट ही है। यहाँ पे अगर हेक्सेन 1,6 डायल अगर लिखा है फिर ये करेक्ट ही है, नहीं भी लिखा है फिर भी करेक्ट ही है। इधर लेकिन नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं है कि डबल बॉन्ड ओ किस कार्बन पे है, तो यहाँ पे लोकेंट मेंशन करना कंपलसरी है। आगे क्या जाएगा? कीटोन के लिए सफिक्स क्या आएगा? ओन आएगा, और 2 है इसलिए यहाँ पे डाई ओन आ जाएगा। क्लियर है? फोर्थ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन? अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है। अल्डिहाइड है, ये वाला एच नहीं दिख रहा है, ये अल्डिहाइड है, इसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम। ये कीटोन की प्रायोरिटी नहीं होगी ज्यादा, ठीक है। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन। तो ये आया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट कर लो। 2 पे देखो इधर कितने साइड चेन आ रहे हैं? 1 2 3 4 साइड चेन आ रही है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा नेम आएगा? मिथाइल है, इथाइल है, क्लोरो है और ऑक्सो है। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लोरो। 4 क्लोरो। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते जाना है। 3 इथाइल। फिर क्या आएगा? MnO। फिर आएगा M। 2 मिथाइल। नेक्स्ट आएगा 5 ऑक्सो। एंड 6 कार्बन है तो वर्ड रूट आया हेक्स। आगे क्या आएगा? 2 इन आएगा। 2 इन। 2 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 इन। अल आ रहा है इसलिए ये ई रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? 2 इन अल। इस वे में इसकी नेमिंग होगी, ठीक है। हम्म 5 कीटो 2 मिथाइल KLM। 5 कीटो लिखते हो पहले, फिर 2 मिथाइल लिखते हो तो वो भी नेम करेक्ट ही है, ठीक है। ट्राई करना है ऑक्सो ही लिखना है। कीटो भी लिख सकते हो। फिर कीटो अगर लिख रहे हो तो पहले लिखो 5 कीटो, फिर लिखो 2 मिथाइल, ठीक है। या फिर इसके लिए इतना पार्ट एक्सचेंज कर सकते हो, 5 कीटो 2 मिथाइल से, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट रूल बताने से पहले
एक चीज बताता हूं। नेक्स्ट आता है डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप्स। डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप्स, किस फंक्शनल ग्रुप को डॉन कहना है? बहुत सिंपल है, जिसमें भी कार्बन आता है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है, वो सब क्या है? डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। या सिंपली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हो। लिखो इसमें, दे आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से होंगे इसमें? COOH हो सकता है, नेक्स्ट CO अनहाइड्राइड भी हो सकता है, COO अनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। नेक्स्ट ईस्टर हो सकता है, असाइल क्लोराइड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, अल्डिहाइड या पहले लिख देता हूँ नाइट्राइल्स हो सकते हैं, अल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है? डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप्स है। जिनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे सब फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट थर्ड रूल जो है वो भी समझते हैं। कंपाउंड लेता हूं मैं, COOH करता हूं और इधर मैं कर देता हूं CN। कितने कार्बन की पैरेंट चेन होगी इसमें बताओ? इस कंपाउंड में अभी पैरेंट चेन कितने कार्बन की होगी? पहले तो ये कार्बन तो आना कंपलसरी है, ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये आया फर्स्ट, 1 2 3 4 5। ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इसको पैरेंट चेन में इंक्लूड करूं तो फिर इसकी नेमिंग नहीं होगी, इस नाइट्रोजन की नेमिंग नहीं होगी, ठीक है। पूरा का पूरा अपना क्या है? साइड चेन है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है। बाकी अगर कोई भी डॉन कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप आता है तो तुम्हें उस कार्बन को कभी भी पैरेंट चेन में फिर इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है ये? लिखो रूल, लिखो थर्ड रूल, रूल 3। इफ डॉन FG is present as, if Don functional group FG is present as substituent, Don functional group is present as substituent, then its carbon is not included in, then its carbon is not included in parent carbon chain, then its carbon is not included in parent carbon chain, फिर उसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में नहीं आएगा, ठीक है। इसका अगर मुझे नेम करना है तो क्या आएगा नेम? 5 पे साइनाइड के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? साइनो आएगा, 5 होगा साइनो, 5 साइनो। नेक्स्ट वर्ड रूट आएगा पेंट एन, पेंटानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग पेंटानोइक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूं, COOH करता हूं और इधर मैं कर देता हूं COCl। थर्ड
प्रीफिक्स वगैरह सही से याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रीफिक्स आता है करेक्टली लिखो। कहीं पे ऐसे ईटी लिखा है, एमई लिखा है, तो इन ग्रुप्स का नेम याद कर लो, मतलब शॉर्ट में लिखा होता है। कहीं पे अगर सिर्फ एमई लिखा है तो इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप। कहीं पे अगर लिखा है ईटी इसका मतलब है इथाइल ग्रुप। कहीं पे अगर लिखा है पीआर तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। और कहीं पे अगर लिखा है बीयू तो ये है अपना ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है सबको? इतना ही आएगा, चार ही कॉमनली यूज होते हैं। मिथाइल के लिए एमई, इथाइल के लिए ईटी, प्रोपाइल के लिए पीआर, ब्यूटाइल के लिए बीयू। सेकेंड कंपाउंड में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड या असाइल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये कार्बन होगा अपना फर्स्ट और ये होगा सेकेंड। ये वाला कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। अभी ये क्या हो गया, साइड चेन। क्या आएगा नेम इसका? साइड चेन है तो फ्लोरोकार्बोनिल, 2 क्लोरोकार्बोनिल। फिर आगे क्या जाएगा, इथेनोइक एसिड, 2 क्लोरो, ये क्लोरोकार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। 2 क्लोरोकार्बोनिल ईथ एन ओइक इथेनोइक एसिड। थर्ड में कौन सा है, असाइल क्लोराइड या अमाइड? असाइल क्लोराइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो आया फर्स्ट, ये आया सेकेंड। इसका नेम क्या आएगा? साइड चेन अगर है अमाइड ग्रुप एज अ साइड चेन, क्या आ जाएगा, 2 कार्बामोइल, कार्बामोइल। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट आया, ईथ सिंगल बॉन्ड तो एन, और असाइल क्लोराइड के करस्पॉन्डिंग सफिक्स आएगा ऑयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। क्लियर है? 2 कार्बामोइल इथेनॉयल क्लोराइड। फोर्थ में पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन होगा, ये तो डायरेक्टली साइड चेन ही है। इस पे क्या आएगा, 1 पे ही क्या है, कार्बामोइल है, 1 कार्बामोइल, 1 कार्बामोइल। वर्ड रूट मीथ, क्या आएगा आगे, मिथेनोइक एसिड। क्लियर है सबको? फिफ्थ में, फिफ्थ का कोई नेम बताओ मुझे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो ये इंक्लूड नहीं करना है। पूरा नेम बताओ। 2 पे कौन कौन से साइड चेन्स आए? 2 पे एक तो आया ऑक्सो, और एक आएगा, इसका नेम क्या होगा, इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। तो आएगा 2 इथॉक्सी कार्बोनिल, 2 ईटी का मतलब इथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या होगा, इथॉक्सी, और सी डबल बॉन्ड ओ का नेम कार्बोनिल, 2 इथॉक्सी कार्बोनिल। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, 2 ऑक्सो, एंड नेक्स्ट इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर है? सी डबल बॉन्ड ओ डॉन फंक्शनल ग्रुप नहीं, कीटोन को नहीं कंसिडर करना है। कीटोन में भी कार्बन आता है, लेकिन कीटोन को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि कीटोन का कार्बन ऐसे बीच में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे Cl, इसको अलग कीटोन और अलग क्लोरीन कंसिडर नहीं करना है। सी डबल बॉन्ड ओ Cl, एक ही कार्बन पे अगर ये दोनों हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, असाइल क्लोराइड है। इसको कीटोन और क्लोरीन अलग नहीं है, एक ही कार्बन पे अगर आते हैं तो ये क्या है, अपना असाइल क्लोराइड है। क्लियर है? फिर तो ऐसे तुम सब फंक्शनल ग्रुप में कहोगे कि ये अल्कोक्सी है, ये कीटोन है, ऐसे नहीं होगा। ये ईस्टर है तो ये ईस्टर ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ये अमाइड है तो इसको अमाइड ही कहना है,
C डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पे अगर ये दोनों आए तो ये अमाइन अलग कीटोन अलग नहीं है, ठीक है। अमाइड अमाइड ही होता है, कीटोन और अमाइन का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रूल आता है, CHO ग्रुप को देखो, C है, O है, H है। अल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसके लिए पूरे के पूरे ग्रुप के लिए नेमिंग क्या आती है? अल्डिहाइड के लिए प्रेफिक्स क्या आता है? फॉर्मिल आता है। पूरा का पूरा अगर अल्डिहाइड है तो उसके लिए आता है फॉर्मिल। लेकिन अगर मैं ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड कर दूं तो अगर कहीं पे ऐसे अगर C डबल बॉन्ड O है तो इसके लिए क्या आता है? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स पूछ रहा हूं मैं, ये एज अ साइड चेन। प्रेफिक्स क्या आता है इसके लिए? ऑक्सो आता है, ठीक है, ऑक्सो। क्लियर है सबको? तो अगर कार्बन इंक्लूड कर रहे हो तो फॉर्मिल लिखना है, कार्बन अगर पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है तब ऑक्सो लिखना है, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर होगा, रूल लिखो। फॉर CHO एज सब्स्टिट्यूएंट, फॉर CHO as substituent, use formyl. For CHO as substituent, use formyl if carbon is not included. Use formyl if carbon is not included in parent chain. Carbon is not included in parent chain, and use in parent chain and use oxo if carbon is included in parent chain, and use oxo if carbon is included in parent chain. parent chain में अगर तुम कार्बन को इंक्लूड करते हो तो सिर्फ ऑक्सो लिखना पड़ेगा। जैसे दो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल करता हूँ, सिंपल लेता हूँ, इधर करता हूँ COOH और इधर मैंने कर दिया ये CHO। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सा है? COH है, ये आया 1 2 3 4 5 6। 4 पे अभी इसका नेम क्या आएगा? पूरे के पूरे CHO का नेम क्या होता है? फॉर्मिल होता है या नहीं? तो ये क्या आएगा? 4 फॉर्मिल, 4 आएगा, फॉर्मिल आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? हेक्स एन ओइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। क्लियर है? और अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं इधर मैं कर देता हूं CN और इधर मैं कर देता हूं COH। इसमें देखो अभी इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। 3 कार्बन लिए मैंने। फोर्थ कार्बन को अगर मैं यहाँ पे पेरेंट चेन में अगर इंक्लूड करूँ, इसको अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ तो अभी मैं नेम में क्या लिखूंगा? 4 पे क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड O की नेमिंग करनी है। तो डबल बॉन्ड O का नेम क्या है? ये अगर साइड चेन है तो इसका नेम ऑक्सो आता है, और ये पूरी की पूरी अगर साइड चेन है तो ये फॉर्मिल है, इसका नेम क्या है? ऑक्सो है। तो इधर क्या आएगा नेम? अभी 4 पे क्या है? ऑक्सो, 4 ऑक्सो। एंड नेक्स्ट 4 कार्बन तो आया ब्यूट, एन, सिंगल बॉन्ड एन, और साइनाइड के लिए क्या आ जाएगा? नाइट्राइल। क्लियर है? ट्राई करना है, अगर ये कार्बन इंक्लूड हो सकता है सिर्फ इसी में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बाकी टाइप के फंक्शनल ग्रुप में तुम ये कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है बिल्कुल भी। क्लियर है? क्योंकि बाकी जैसे अगर कहीं पे आया है अपने पास CONH2 तो अगर इसको इंक्लूड करते हो तो फिर इस साइड चेन की नेमिंग ऐसे नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिल के लिए ये रूल है, अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप के लिए ये रूल है। तो ये एक टाइप की नेमिंग हुई। या फिर मैं अगर इसको इंक्लूड नहीं करता हूं, ये तो ज्यादा करेक्ट है, ये जो मैंने नेम पहले लिखा है ये ज्यादा करेक्ट है। या फिर अभी इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 पे कौन सा ग्रुप है? ये फॉर्मिल, इसको मैं लिख सकता हूं 3 फॉर्मिल। नेक्स्ट क्या आएगा?
प्रोप, तीन ही कार्बन पैरेंट चेन में मैंने इंक्लूड किए हैं, प्रोप, एन, नाइट्राइल। ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट है क्योंकि इधर पैरेंट चेन में ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। दोनों भी ऐसे, दोनों में कोई भी रॉन्ग नहीं है, ट्राई करना है ऊपर का लिखो, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के लिए ऑक्सो भी आ सकता है, और अगर ये कार्बन इसी में इंक्लूडेड है तो पूरे ग्रुप का नेम फॉर्मिल होगा, ठीक है। थर्ड की नेमिंग करो। सेकंड में देखो, ऊपर वाला आया समझ में। अभी जो मैंने रूल लिखवाया था, अगर डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन कंटेनिंग, तो उसका कार्बन इंक्लूड नहीं करना है, ये मैंने रूल लिखवाया था। लेकिन वो रूल सब में वैलिड है, सिर्फ तुम फॉर्मिल के लिए अलग रूल मतलब आएगा। फॉर्मिल में क्या कर सकते हो, ये कार्बन इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये कार्बन इंक्लूड किया है, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये फोर्थ कार्बन आ गया। पैरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन आए, इस फोर्थ पे अभी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये साइड चेन है, तो इस साइड चेन का नेम क्या होगा, 4 ऑक्सो, 4 कार्बन तो वर्ड रूट आया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप Cn है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, नाइट्राइल आया। ये ऊपर का नेम क्लियर है। नेक्स्ट, अभी जो मैंने रूल बताया था कि इस कार्बन को इंक्लूड मत करो, अगर मैं वो रूल लगाऊं तो अभी पैरेंट चेन में क्या आएगा, 1 2 3 कार्बन, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा साइड चेन। ये पूरा का पूरा अगर साइड चेन है तो इस केस में इसका नेम क्या होगा, 3 पे ये कौन सा ग्रुप है, फॉर्मिल। अल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और नाइट्राइल आ जाएगा। क्लियर है। तो दोनों वे करेक्ट ही है, ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट है, नीचे वाला कम करेक्ट है, ठीक है। जैसे भी ये थर्ड कंपाउंड है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड है, तो आया 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को भी मैं क्या कर देता हूं, पैरेंट चेन में इंक्लूड करता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 7th। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। क्या लिखूंगा अभी मैं, इसके लिए 5 पे भी ऑक्सो आया, 7 पे भी क्या आया, ऑक्सो ही आया। क्लियर है। ये क्या आएगा, 5,7 डाई ऑक्सो, नेक्स्ट हेप्ट, वर्ड रूट आया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसके करस्पॉन्डिंग सफिक्स आएगा अमाइड, हेप्टाना, हेप्टानामाइड। क्लियर है। या फिर अगर मैं इसको 5 ऑक्सो है और 6 पे फॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है। पैरेंट चेन में अगर तुम इंक्लूड कर सकते हो तभी करना है, जैसे इधर तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, इधर अगर मैं करूँ तो 5 ही कार्बन के आएगी। एंड पे अगर CHO ग्रुप आता है, ऐसा क्वेश्चन रेयरली आता है, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है।